और बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छांगुर के भतीजे सबरोज पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बता दें आपको कि आरोपी ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था, जिसके बाद ये एक्शन हो रहा है। लखनऊ की जेल में सबरोज बंद है और न्यूज स्टेट पर आप बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें देख सकते हैं। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां छांगुर के भतीजे सबरोज पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बता दें कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वहीं आरोपी ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था, जिसके बाद ये एक्शन हो रहा है। बताते चले आपको कि लखनऊ की जेल में सबरोज बंद है और न्यूज स्टेट लगातार आपको बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें दिखा रहा है। तो बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छांगुर के भतीजे सबरोज पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बता दें कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वहीं आरोपी ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था, जिसके बाद ये एक्शन अब हो रहा है और लखनऊ की जेल में सबरोज बंद है। बता दें आपको कि छांगुर से जुड़े सभी लोगों पर अब एक्शन हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से अतिक्रमण किया गया और धर्मांतरण का ये पूरा मामला लगातार सामने आ रहा है। लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब मुश्किलें बलरामपुर में छांगुर के भतीजे सबरोज की बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर बुलडोजर एक्शन अवैध अतिक्रमण पर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें न्यूज स्टेट पर देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन की। बता दें कि लखनऊ की जेल में सबरोज बंद है। तो बलरामपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर छांगुर के भतीजे सबरोज पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इससे पहले छांगुर की भी कई अतिक्रमण वाली जो संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और अब ये जो गाज है वो छांगुर के भतीजे पर गिरी है और छांगुर के भतीजे सबरोज के जो अतिक्रमण वाली संपत्तियां हैं उसको ध्वस्त किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। बता दें कि बुलडोजर एक्शन में अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और आरोपी ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था, जिसके बाद ये एक्शन हो रहा है। तो देखिए किस तरह से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के बाद इस तरीके का निर्माण किया गया और उसके बाद लखनऊ की जेल में सबरोज बंद है और तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीपी मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन सामने आ रहा है और छांगुर से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, आप बताइए कि कितनी और संपत्तियां बताई जा रही है सबरोज की जो अतिक्रमण वाली है। जी बिल्कुल, आपको बता दें धर्मांतरण मामले में जितने भी लोग हैं, जितने भी काबिल है, सभी के घर पर बुलडोजर चलने की मंत्री का पैसा होता है, उसी से ये आवास बना था। बड़ी बात तो ये भी सामने आती है कि ये तरीके से चलेगी, क्योंकि धर्मांतर के मामले में जिस तरीके से मैंने अभी तस्वीर को दिखाया था कि ये बना हुआ एक ही सिंगल मकान था, जिसको 1 घंटे के अंदर 2 जीसीबीयां लगाकर इसको धराशायी कर दिया गया, दमीजोत कर दिया गया। भारी पुलिस बल भी तैनात थी। प्रशासन की बात है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि एक एक ईंटें गिन सकते हैं आप, एक एक सलिया गिन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मलबा में तब्दील हो चुका है। सबरोज जो इस समय जेल में बंद है और एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद में आज एक एक चीज सच्चाई निकल के सामने आ रही है। जो भी धर्मांतर के मामले में जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सभी के ऊपर प्रशासन का हंटर चल रहा है और ये जमींदोज हो चुका है और जितना भी अभी कार्य बाकी है वो भी कार्रवाई प्रशासन कर रही है। एक एक लोगों को एटीएस खंगाल रही है कि किसके पास में दस्तावेज है, कौन सा किस तरीके से। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है कि ये जो मकान बना था, ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना था। ये सूत्रों से खबर मिल रही है। आखिर ये बनी तो फिर कैसे बनी? आखिर जब ये जीएस के जमीन पे भी बनी थी तो फिर कैसे बनी? क्योंकि ये सूत्रों से अभी पता चला है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये मकान भी बनाया गया था। जी अभी तो सिर्फ छांगुर के भतीजे सबरोज पर यह एक्शन हुआ है। आने वाले समय में क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं और एक्शन होने की? बिल्कुल, आपको बता दें कि जितना अभी तो सबरोज के घर पे कार्रवाई बुलडोजर की हुई है। इसमें जो भी जितने भी लिप्त है, जितने भी इनके करीबी पाए जाएंगे, सभी के अकाउंट की जांच होगी, जांच पड़ताल होगी। जो भी इस धर्मांतर केस में शामिल होंगे सभी के ऊपर एक्शन होगा और कार्रवाई होगा। प्रशासन किसी को बख्शने वाला नहीं है।
साथ में ये भी बताइए कि जो ये संपत्तियां बनी हुई है अतिक्रमण करने के बाद इनका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता था? क्योंकि देखिए पता ये भी चला था कि छांगुर जो है वो अपना जो घर है उसका इस्तेमाल करता था बेस के तौर पर। तो क्या जो छांगुर के भतीजा है सबरोज, उसका भी ये धर्मांतरण के पूरे जो रैकेट में शामिल होने की खबर तो है ही, लेकिन क्या ये जो एक्शन हो रहा है यहाँ पर भी कोई धर्मांतरण का रैकेट चलाया जाता था, मीटिंग वगैरह क्या कुछ होता था यहाँ पर? बिल्कुल, हम आपको बता दें, ये सबरोज जो था ये छांगुर का दाहिना हाथ था, उनका भतीजा था, उसका बहुत चहता था, करीबी था। ये तो केवल हाथी का दांत दिखाने वाला और खाने वाला कुछ अलग होता है। ये तो दिखाने के लिए केवल वो शासन प्रशासन को गुमराह करके अपना जो अधिकारियों में पेट बना के रखा था, उसने ये ले लिया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत की हमें मकान बन जाएगा, लेकिन उससे मकान हवेली कहीं और ही होगा। क्योंकि देखने वाला चीज अलग होता है, क्योंकि जिसके पास 100 करोड़ की फंडिंग आती हो, 500 करोड़ की फंडिंग आती हो, तो ऐसे जो संलिप्त हो धर्मांतर के केस में संलिप्त हो, तो उस पर क्या यही एक छोटी सी मकान बनेगी, एक छोटी सी झोपड़ी बनेगी, एक छोटी सी कमरे में रहेगा, वो तो आलीशान बिल्डिंग में रहेगा। जब फॉर्चूनर जैसे आलीशान गाड़ियों में छांगुर और जलालुद्दीन घूम सकता है, तो उसका भतीजा क्यों नहीं घूम सकता? क्योंकि यहाँ से देश विदेश की भ्रमण करने वाला उसका भतीजा जो आज ATF की गिरफ्त में है, आखिर ये कहाँ से इतने सब धन आते थे, किस इस्लामिक मुल्क से आते थे? अभी तो शासन प्रशासन इसी में लगने में खंगालने में जुटी हुई है। बिल्कुल, और जिस तरह से छांगुर के जो लोग हैं, जो गुर्गे हैं, उनके अकाउंट्स भी सामने आ रहे थे जहां पर भी लेन देन विदेशी फंडिंग जो है वो देखने को मिल रही थी। क्या सबरोज के अकाउंट्स में भी विदेशी फंडिंग देखने को मिली है? क्या करोड़ों रुपए सबरोज के अकाउंट में भी मौजूद हैं? बिल्कुल, ATF और AD दोनों की जांच चल रही है सबरोज के ऊपर, क्योंकि जब महाराजगंज में गिरफ्तार हुआ है तो संदिग्ध हालत में गिरफ्तार हुआ है। आखिर इसके अकाउंट भी खंगाले जा रहे। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कितना इसके अकाउंट में कहाँ कितना मिला, क्योंकि इसके अकाउंट में भी विदेशी फंडिंग बताई जा रही है, बाहर से पैसे आ रहे। ये जो मकान बना रहा होगा तो मैं 2 से 3 लाख रुपए की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत या उसी तरीके से बना था। ये मेरी चैनल पुष्टि नहीं करती है कि किस तरीके से ये बना था, लेकिन ये पुष्टि है कि जिस आकार का बना था वो ये लगता था कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे मकान बनाए जाते हैं, उसी तरीके से ये मकान बना था। और इस मकान में अगले प्लास्टर भी नहीं था। प्लास्टर न होने के कारण ये दिखाया गया चारों तरफ कि हाथी का दांत दिखाने वाला अलग, खाने वाला अलग, लेकिन सबरोज का सिंडिकेट कहीं अलग है। जैसे नेपाल के क्षेत्रों में भी जैसे धर्मांतर का केस चलता था और छांगुर के गुर्गे चलाते थे और वहां पे बोल भी आते थे, धर्मांतर कराते थे, उसी तरीके से इसका कहीं और भी मकान होने की संभावनाएं जताई जा रही है और ATF खंगालने में भी जुटी है। प्रशासन भी जांच पड़ताल कर रही है। जी, शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया? क्या सबरोज का कनेक्शन सिर्फ छांगुर से था या सबरोज भी हवाला कनेक्शन उसका सामने आया है? सबरोज का हवाला से डायरेक्ट कनेक्शन? जी बिल्कुल, आपको बता दें सबरोज की हवाला कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब छांगुर का, जलालुद्दीन का, उसका हो सकता है तो सबरोज का क्यों नहीं? क्योंकि सबरोज तो उसका दाहिना हाथ था, क्योंकि उसके बारे में सब कुछ जानता था कि छांगुर क्या कर रहा है, जलालुद्दीन क्या कर रहा है। जलालुद्दीन के कहने के अनुसार उसके नेतृत्व में ही सारा काम करता था। तो आज कहीं ना कहीं सबरोज भी उसी में लिप्त होगा, उसकी भी विदेशी कहीं ना कहीं फंडिंग होगा और विदेशों में पैठ होगा, कई इस्लामिक मुल्क में आना जाना रहा होगा। जी, जिस तरह से लगातार छांगुर के पूरे गैंग का खुलासा हो रहा है और एक के बाद एक पर्दे जो हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सबरोज के धर्मांतरण के मामले में महिलाओं ने आकर कुछ कहा है कि सबरोज ने छांगुर के पास लेकर जाता था? किस तरह से सबरोज जो है वो मासूम लड़कियों को धर्मांतरण के लिए मजबूर करता था? क्या महिलाओं की तरफ से या कोई ऐसी महिला या कोई ऐसी बच्ची या लड़की सामने आई है या उनके परिजन जिन्होंने आरोप लगाया हो कि सबरोज जो है वो महिलाओं का धर्मांतरण कराकर छांगुर के पास ले जाया करता था? बिल्कुल, मामला पहले जरूर सामने आया था कि सबरोज जब धर्मांतर कराता था तो छांगुर के पास में जरूर लेकर जाता था। जो महिलाएं कहना नहीं मानती थी तो उनको धमकाया जाता था। धमकाने के बाद में कहा जाता था कि इसकी हाथ काट लीजिए, पैर काट लीजिए और इसका गला मत काटिए, जिंदे ही इसको कब्रिस्तान में दफना दीजिएगा, क्योंकि उसका चेहरा बिगाड़ दीजिए। ये छांगुर और जलालुद्दीन का कहना था, जो सूत्रों से ये बात निकल के आ रही है। आखिर कहीं ना कहीं महिलाओं से भी इनका कनेक्शन था और
और हिंदू महिलाओं से भी इनका कनेक्शन था। तभी सबरोज आज इस गिरोह में शामिल हुआ और वो कहानी करतूत सामने आई और उसको एटीएस ने गिरफ्तार किया और उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से बलरामपुर में छांगुर के भतीजे सबरोज की अतिक्रमण वाली संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और लगातार अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तो एक के बाद एक जो है वो छांगुर के गैंग की जो अतिक्रमण वाली संपत्तियां हैं उनको जमींदोज किया जा रहा है और तस्वीरी न्यूज स्टेट आपको लगातार दिखा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।